आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। दोस्तों, जैसे कि कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में बात करी कि कैसे तुर्की पाकिस्तान को अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देने वाला है, और उसके बाद भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों का ये भी कहना था कि जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान को एडवांस फाइटर मिल रहे हैं लगातार, अब भारत के लिए ज़रूरी हो चुका है कि भारत एक निश्चित संख्या में F-35 लाइटनिंग 2 को कंसीडर करे। तो आज के इस वीडियो में हम F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में ही बात F-35 की बात करें तो ये एक सिंगल सीट सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशंस के लिए बनाया गया था। और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल पार्टनर्स की बात करें इस प्रोग्राम में, तो बेसिकली लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन है, और इसके अलावा BAE सिस्टम का भी एक अहम योगदान इसमें है। अभी तक टोटल 3 वेरिएंट्स इसके बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट, जिसको हम F-35A के नाम से जानते हैं, जो कि US एयरफोर्स की सर्विस में है। दूसरा है शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, वो है F-35B वेरिएंट। और तीसरा है कैरियर बेस्ड वेरिएंट, जिसको हम F-35C के नाम से जानते हैं। वहीं इस एयरक्राफ्ट ने वर्ष 2001 में जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम कंपटीशन को भी जीता है। हालांकि इस प्रोग्राम को मोस्टली US के द्वारा ही फंड किया गया है, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और भी दूसरे देशों का है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और तुर्की का नाम सामने आता है। हालांकि तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर तब कर दिया गया जब उसने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा, और इस पूरे मामले को हम सब अच्छे से जानते हैं कि इसके बाद कितना विवाद हुआ था। लेकिन UK को ही इकलौता टियर 1 पार्टनर यहाँ पर माना जाता है। एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की बात करें, जिसका नाम X-35A था, उसने अपनी पहली उड़ान अक्टूबर 2000 में पूरी करी। और F-35 का जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 2006 में उड़ान भरता है, यानी F-35 का जो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है इसकी पहली उड़ान होती है 2006 में। और F-35B सर्विस में आता है US मरीन कॉर्प्स के जुलाई 2015 में। उसके बाद US एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट अगस्त 2016 में मिलता है, जो कि F-35A वेरिएंट होता है। और US नेवी को F-35C फाइटर एयरक्राफ्ट फरवरी 2019 में प्रदान किए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 8000 घंटे की है। अगर हम US के प्लान की बात करें तो उनका प्लान ये है कि वर्ष 2044 तक तकरीबन 2500 की संख्या में जो F-35 होंगे वो ऑपरेशनल होंगे, और इन्हें वर्ष 2070 तक ऑपरेट किया जाएगा। और अगर हम जून 2023 तक की रिपोर्ट की बात माने तो अब तक तकरीबन 950 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बनाए जा चुके हैं, और आने वाले समय में ये F-16, F-18 सुपर हॉर्नेट, A-10 और F-117 को रिप्लेस करने वाले हैं। F-35 के अगर हम डिज़ाइन फीचर की बात करें तो इसमें एक विंग टेल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं। वहीं इसमें जो कंपोजिट इस्तेमाल किया गया है ये इसके एयरफ्रेम वेट का 35% है। इसका एम्पटी वेट 13,300 किलोग्राम का है, जो इसे दूसरे लाइट वेट फाइटर्स जिसको ये रिप्लेस करने वाला है, जैसे कि F-16, उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें इंटरनल वेपन कैरेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रैग को रिड्यूस किया जा सके। इसमें पावरफुल F-135 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 191 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और इस पावरफुल इंजन की सहायता से फुल इंटरनल पेलोड के साथ ये एयरक्राफ्ट माक 1.6 की स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम है। F-35 में और भी कई ऐसे फीचर इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इसे दूसरे FJFA से काफ़ी अलग करते हैं, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का फीचर शामिल है। गौर करने वाली बात एक ये है कि F-35 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी जो हाई एंगल ऑफ अटैक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो सकें, इसकी मनूवरबिलिटी और एजिलिटी काफ़ी अच्छी रहे। इसमें जो एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है वो इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि स्टेल्थ फीचर के मामले में F-35 F-22 रैप्टर से भी ज़्यादा अच्छा है। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि F-35 में जो APG-81 एसा रेडार इस्तेमाल किया गया है वो अपने क्लास का सबसे पावरफुल रेडार है। वहीं इसमें जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, या हेलमेट जो इस्तेमाल करी गई है वो सबसे एडवांस मानी जाती है, क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन मशीन इंटरफेस का। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि F-35 की जो हेलमेट है इसकी सहायता से जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट के आर पार भी देख सकता है, और 360 डिग्री की जो उसे सिचुएशनल अवेयरनेस है उसकी सहायता से वो प्रदान होती है। और यही सारी चीज़ें F-35 को सबसे कैपेबल फाइटर भी बना देती हैं 5th जनरेशन का। वहीं इसमें टॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इस्तेमाल किए गए हैं, और F-35 को ऑलरेडी मैन अनमैन टीमिंग रोल में भी टेस्ट किया जा चुका है। अब अगर हम वेपन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस का इस्तेमाल किया जाता है,
यानी कि हम बात करें अगर इंटरनल वेपन बेस की, तो प्रत्येक में 2 वेपन स्टेशन दिए गए हैं। और अगर हम नॉन स्टेल्दी मिशंस की बात करें तो ये 6 एक्सटर्नल वेपन स्टेशन को कैरी कर सकता है, जिसमें अगर हम बात करें पहले कैरेज की, तो इसकी जो कैरेज कैपेसिटी है वो 2600 किलोग्राम की है इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में। वहीं तकरीबन 6800 किलोग्राम तक का जो वेट है ये अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में कैरी कर सकता है, यानी टोटल तकरीबन 8400 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं ये कैरी करके उड़ने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ जो एडवांस वेपन है उनको कैरी कर सकता है, जिसमें स्टैंड ऑफ वेपन भी शामिल हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी शामिल हैं। इंटरनल स्टेशंस की बात करें तो उसमें ये AIM-120 एब्रम्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये AIM-260 जेटम को भी कैरी करने में सक्षम है और अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चैफ्स, फ्लेयर्स और टोट डिक्वायर को भी कैरी करता है। अगर हम बात करें इसके वेपन रैक की, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इसको नॉन स्टेल्दी कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाता है, क्योंकि लगभग सारे वेपन्स को ये कैरी करने में उस समय सक्षम होता है जो आमतौर पर US फाइटर जेट कैरी करते हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि मौजूद समय में जो इंटरनल वेपन स्टेशन है उसमें ये 2 AIM-120 एब्रम को कैरी करने वाला है, लेकिन जो ब्लॉक 4 होगा वो तकरीबन अपने साथ 6 जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होने वाला है। खैर, ब्लॉक 4 का जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि ये अपने साथ B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है और आने वाले समय में जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं वो भी इससे ऑपरेट करी जाएंगी। F-35 को लगातार अपग्रेड दिया जा रहा है और इस समय जो ब्लॉक 4 है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स को ऐड किया जा रहा है, एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं जो ESM कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है, सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा यहाँ पर पोर्टेंट किया जा रहा है और पावरफुल और जो एफिशिएंट इंजन है इसकी तलाश भी करी जा रही है। इसके अलावा इसमें जो काउंटर मेजर स्वीट है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। इंजन की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा 200 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जो कि F-135 को रिप्लेस करेगा। और अब यहाँ पर आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या भारत इस एयरक्राफ्ट को लेने वाला है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जितना पावरफुल है इससे रिलेटेड इश्यूज भी उतने ही फेमस हैं, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हों या फिर इसकी कॉस्ट को लेकर के जो कंसर्न है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एयरक्राफ्ट कोई सस्ता एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तकरीबन $100 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे आता है, जो कि इसे काफ़ी एक्सपेंसिव बना देते हैं। ये तो सिर्फ यूनिट कॉस्ट है, जब बात ऑपरेटिंग कॉस्ट की आती है तो ये मामला तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो F-35 की जो पर आवर फ्लाइट कॉस्ट है वो तकरीबन $35,000 की है। ये डेटा 2019 का है और अगर आप इसे कंपेयर करें A-10 वॉरथॉग से तो उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $17,716 की है। वहीं F-16C से कंपेयर करें तो उसकी जो पर फ्लाइट आवर कॉस्ट आती है वो तकरीबन $22,514 की आती है। हालांकि अमेरिका का ये दावा है, या यूँ कह लें लॉकहीड मार्टिन को ये उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक वो इस कॉस्ट को रिड्यूस करके $25,000 तक ला सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत F-35 को ऑपरेट करेगा। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत को इन एयरक्राफ्ट का ऑफर नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार के इंटरेस्ट इस समय इवॉल्व हो रहे हैं उसको देख करके कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि आने वाले समय में अमेरिका भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर करे, क्योंकि एरो इंडिया 2023 में F-35 का आना डिफेंस एक्सपर्ट्स की नज़र में कोई संयोग नहीं था। जिस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि बहुत जल्दी इस पे जो भारत के साथ बातचीत होगी वो शुरू करी जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी जानता है चीन किस प्रकार से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। और अगर अमेरिका वाकई चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए कोई देश एशिया में ताकतवर बने या उस कैपेबिलिटी को हासिल करे, तो अमेरिका निस्संदेह भारत को ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑफर करने वाला है और खुद अमेरिकी संसद में इस चीज़ को लेकर के चर्चाएँ शुरू हुई हैं। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि भारत इस समय जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रशिया से खरीद के ऑपरेट करता है और तुर्की को इसी सीन में बाहर किया गया था F-35 प्रोग्राम से। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस समय AMCA को लेकर के फोकस्ड है और भारत ने अभी तक कोई ऑफिशियल टिप्पणी भी नहीं करी है F-35 के ऊपर। लेकिन माना जा रहा है कि जो F-35 है ये अपनी जगह एक विशेष केस में बना सकता है, यानी भारत अगर चाहे तो एक लिमिटेड नंबर्स में इनको खरीद करके ऑपरेट कर सकता है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और आने वाले समय में 3rd भी हो जाएगी, इसलिए जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी बढ़ सकती है, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं। और भारत लगातार जो रशियन सप्लाईज हैं उन पर आश्रित नहीं रहना चाहता। चीन ने तकरीबन 150 के आसपास 5th Gen फाइटर्स को डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान भी अपनी
अपनी जो एयरक्राफ्ट की संख्या है वो बढ़ा रहा है और ये सारी चीज़ें भारत के लिए दिक्कत का विषय हो सकती हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए तकरीबन 40 के आसपास संख्या में F-35 और उनके जो वेपन्स हैं उनको कंसीडर कर सकता है। हालांकि ये एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तकरीबन 40 की संख्या में F-35 भारत के द्वारा कंसीडर किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।